हेलो गाइस, दिस इज एन के यादव, द डायरेक्टर ऑफ यशोदा पब्लिक स्कूल पकड़ी बाज़ार। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ वन वर्ड याद करेंगे। जैसा आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वैसे ही अंग्रेजी में भी है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सो आइए स्टार्ट करते हैं। टू एग्जामिन वंस ओन थॉट एंड फीलिंग, यानी कोई व्यक्ति अपनी सोच या विचार का परीक्षण करता है, उसे इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं, हिंदी में जिसे आत्म परीक्षण कहते हैं। दूसरा है अ शॉर्ट यूजुअली अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट, एक छोटी कहानी किसी सच्चे व्यक्ति या किसी सच्ची घटना का, उसे एनेक्डोट कहते हैं, जिसे हिंदी में छोटी सी कहानी कहते हैं। थर्ड है वीमेन हु ऑफर्स द यूज ऑफ हर बॉडी फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स टू एनी वन हु विल पे फॉर दिस, ऐसी औरत जो अपनी शरीर को सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए देती है किसी भी व्यक्ति को जो उसके लिए कुछ पैसा दिया रहता है, तो वैसी औरत को प्रोस्टिट्यूट कहते हैं, हिंदी में वेश्या कहते हैं। चौथा है लाइफ हिस्ट्री ऑफ पर्सन रिटन बाय अनदर, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखी गई किसी व्यक्ति की हिस्ट्री उसकी बायोग्राफी कहलाती है, हिंदी में जीवनी कहते हैं। कस्टम ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स, ढेर सारी औरतें रखने का रिवाज पॉलीगमी कहलाता है, जिसे बहुविवाह कहते हैं। अ पर्सन हु डजंट बिलीव इन एनी रिलीजन, ऐसा व्यक्ति जो किसी धर्म को नहीं मानता हो, उसे पैगन कहते हैं, हिंदी में नास्तिक कहते हैं। जेंटल एंड पेनलेस डेथ फ्रॉम इनक्यूरेबल डिजीज, जेंटल और पेनलेस, बिना दर्द की जो डेथ हो, वो ऐसी बीमारी से जिसका कोई इलाज न हो, उसे अथेंसिया कहते हैं, हिंदी में सुख मृत्यु कहते हैं। अ मैन ऑफ लैक्स मोरल, ऐसा व्यक्ति जिसका मोरल यानी नैतिकता जो है लैक्स हो, थोड़ी सी मोरल सही नहीं हो, उसे लाइसेंसस कहते हैं, हिंदी में अनैतिक। अ स्मॉल इनक्लोजर फॉर कैटल, शीप, पोल्ट्री, एक छोटा सा बंद किया हुआ घेरा जो किसी पशु, भेड़ या मुर्गियों के रहने के लिए होता है, उसे पेन कहते हैं, हिंदी में घेरा या बाड़ा कहते हैं। रेडीनेस फॉर बैटल, किसी युद्ध के लिए तैयारी, डिप्लॉय कहलाता है, हिंदी में तैनाती कहते हैं। वन हु फोर्सिबली सीज कंट्रोल ऑफ बस और एन एयरक्राफ्ट, ऐसा व्यक्ति जो अपनी ताकत से किसी बस या किसी जहाज़ के कंट्रोल को अपनी मुट्ठी में कर लेता है, उसे हाईजैकर कहते हैं, हिंदी में लुटेरा कहते हैं। द एक्ट ऑफ किलिंग वंस वाइफ, किसी की पत्नी को मारना ऑक्सोरिसाइड कहा जाता है, ऑक्सोरिसाइड। म्यूजिक संग एंड प्लेड एट नाइट बिलो अ पर्सन्स विंडो, किसी व्यक्ति के खिड़की के नीचे रात के समय में कोई गाना बजाना या कोई गाना गाना सेरेनेड कहलाता है, हिंदी में इसे प्रेमी का संध्या गीत कहते हैं। अ गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, एरिस्टोक्रेसी कहा जाता है, यानी रईस वर्ग, हिंदी में इसे रईस वर्ग कहते हैं।
एनीथिंग रिटन इन अ लेटर आफ्टर इट इज़ साइंड, किसी लेटर में साइन करने के बाद, हस्ताक्षर करने के बाद जो कुछ लिखा जाता है उसे पोस्ट स्क्रिप्ट कहते हैं, हिंदी में उपसंहार कहते हैं। नेक्स्ट है ए स्ट्रॉन्ग एंड सेटल्ड डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन, दो व्यक्तियों के बीच एक मजबूत डिसलाइक होता है उसे एंटीपैथी कहते हैं, हिंदी में घृणा कहते हैं। अ पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे ऑफ हिज डेट्स, ऐसा व्यक्ति जिसके पास पैसा न हो अपनी कर्ज चुकाने का, उसे इंसॉल्वेंट कहते हैं, हिंदी में दिवालिया कहते हैं। नेक्स्ट है एन एंटरटेनर हु परफॉर्म्स डिफ़िकल्ट फिजिकल एक्शन, एक ऐसा एंटरटेनर जो कठिन शारीरिक एक्शन करता है, शारीरिक काम करता है, उसे एक्रोबैट कहा जाता है, हिंदी में कलाबाज कहा जाता है। नेक्स्ट है अ स्मॉल हाउस विद ऑल रूम्स ऑन वन फ्लोर, एक छोटा घर एक फ्लोर पर बना जिसमें सारे रूम्स हों, हर प्रकार के कमरे हों, उसे बंगलो यानी बंगला कहते हैं। अ सॉन्ग एम्बॉडिंग रिलीजियस एंड सैक्रेड इमोशंस, ऐसा सॉन्ग जो किसी धार्मिक हो, धर्म से जुड़ा हुआ हो, उसे हिम्न कहते हैं, भजन कहते हैं हिंदी में। द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग अ कंट्रीज एम्पायर एंड इन्फ्लुएंस, किसी देश के साम्राज्य का और एक्सटेंड करने का नीति जो है और फैलाने का नीति जो है इम्पेरियलिज्म कहा जाता है, साम्राज्यवाद जिसे कहते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट बाय अ सिंगल पर्सन, किसी एक व्यक्ति के द्वारा तंत्र करना यानी राज्य करना ऑटोक्रेसी कहलाता है, हिंदी में बोले तो एक तंत्र। अ मैरिड वीमेन हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, a married women having extra marital relationship adultery कहलाता है। एक शादीशुदा औरत जो दूसरा शादीशुदा रिलेशनशिप रखे, दूसरा शादी संबंधी संबंध रखे, तो उसे एडल्ट्री कहा जाता है, हिंदी में व्यभिचार कहा जाता है। अ वर्कमैन हु फिट्स एंड रिपेयर्स पाइप, एक काम करने वाला व्यक्ति जो पाइप को रिपेयर करता है या फिट करता है, उसे लगाता है, उसे प्लम्बर कहा जाता है। पार्ट ऑफ अ चर्च इन विच बेल्स हैंग, चर्च का वह भाग जिसमें घंटी टांगा जाता है, उसे बेल्फ्री कहा जाता है, हिंदी में बोले तो घंटा घर कहा जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको इन सारे सेंटेंसेस को और वर्ड्स को याद करना होगा। किसी भी एग्ज़ाम में लगभग 10% क्वेश्चंस जो होते हैं वो 1 वर्ड से आते हैं, और यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है फॉर DLED एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम। सो आप ज़रूर याद करें इस 1 वर्ड को। इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।